आज पाकिस्तान अपना जन्मदिन मना रहा है, यानी 14 अगस्त को अपना जन्म दिवस मना रहा है। और वहीं भारत कल 15 अगस्त के दिन हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो आप ये जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तो समझ लीजिए कितना पीड़ा दिया इस पाकिस्तान के जन्म ने, पूरे पाकिस्तान को भी दिया और यहां तक कि भारत को भी दिया। और ये पीड़ा दिलाने का काम किसने किया, पाकिस्तान को जन्म कराने का काम किसने कराया, तो आज इस वीडियो में आप अच्छी तरीके से जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि इस समय भारत क्या अंग्रेजों से आजादी के बाद भी क्या उनसे संपूर्ण रूप से आजाद हो पाया है, इसको भी आज चर्चा में जानेंगे। और हम बता दें आपको, तो उस समय विभाजन के समय कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी भारत को और यहां तक कि पाकिस्तान को भी। आप यहां फोटो में देख रहे होंगे और आप ये समझ रहे होंगे कि बहुत सारे उस समय बहुत सारे लोग मारे गए थे, यहां तक कि माताओं बहनों का इज्जत भी लूटा गया था, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया था, बहुत सारी समस्याएं हुई थी, लोग पैदल किसी तरह भाग रहे थे। एक तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर अपने माताजी को उठाकर एक वृद्ध आदमी अपने माताजी को उठाकर लेकर भाग रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति बन चुकी थी उस समय जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, यानी पाकिस्तान का जब जन्म हुआ, तो पीड़ा तो होना ही था। और उस पीड़ा का समझिए कि मेन कारण कौन थे, तो आप समझेंगे कि अंग्रेज थे। तो नहीं भाई साहब, अंग्रेज कहां थे, अंग्रेज नहीं थे। अंग्रेज कहां थे, उस पीड़ा के जिम्मेदार हम भारतवासी और पाकिस्तानी थे। उस पीड़ा के जो जन्म देने वाले थे, आप ही समझ लीजिए यही ये दो लोग थे। कहां गए, इनको देखिए और इनको देखिए, पीड़ा के यही जन्मदाता थे। उस समय कितने लोग मरे वो तो सब भूल गए, लेकिन लोग आज भी इन लोगों को याद करके अपना, ये समझिए ये भी ये हिंदू कन्वर्टेड मुस्लिम बना हुआ था, कन्वर्टेड मुस्लिम, और ये भी हिंदू। और इन लोगों दोनों ने मिलकर ही बांट दिया पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को, दोनों ने मिलकर बांट दिया। और इन लोगों अपनी गद्दी, अपना, जैसे कि इन लोगों को अपना अपना प्रधानमंत्री बनना था, अपनी पावर चाहिए थी, अपनी पब्लिसिटी चाहिए थी, उनके लिए इन लोगों ने लोगों को एकदम समझिए भेड़ बकरी क्या, ये मच्छर माछी भी नहीं समझे, उस स्थिति में लाकर डाल दिया। अंग्रेज तो आजादी देकर चले गए थे, अंग्रेजों का एक काम था जो आज भी डाल कर गए हमारे देश के नेताओं में, जो आज भी आप देख रहे होंगे कि आज भी धर्म के नाम पर, यहां तक कि जाति के नाम पर, वोट लेने के लिए, वोट लेने के लिए सामान्य जो भी नागरिक है, जो भी, उनको बहला फुसला करके हम तुम्हारे धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम तुम्हारी जात के लिए लड़ रहे हैं, तुम मेरी जात के हो, तुम मेरे धर्म के हो। और ये युद्ध बहुत अनंत काल से चला आ रहा है। ये कौन किया है, अंग्रेजों ने किया था, अंग्रेज ही इनके खून में डालकर चले गए हैं और आज भी वही चीज ये कर रहे हैं और करते रहेंगे, ये खत्म नहीं होगा। आप हमेशा से नोटिस भी किए होंगे कि हर बार हर हर अपने यहाँ के जो पॉलिटिशियन है, जो भी राजनीतिज्ञ है, वो सब के सब वैसे ही हैं, उनके दिमाग में बस है कि मेरी कुर्सी कैसी बची रहे। और उस समय भी वही हाल था, आज भी यही हाल था। हुआ क्या था कि जब अंग्रेजों ने क्या किया था, उस समय कलकत्ता को अपना राजधानी बनाया था। और उस समय बंगाल जो था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, इन दोनों एक ही में थे। जो इस समय आप देख रहे हैं बांग्लादेश, वो भी भारत का ही टुकड़ा है। आपको पता ही है कि भारत 3 टुकड़ों में बटा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत तो है। तो बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में अंग्रेजों ने पहले बांटा। वो समझ गए कि इनको जल्दी बांटो, वहां भी हिंदू मुस्लिम कर दिए वो पहले, और आज भी चल ही रहा है, हिंदू मुस्लिम आज भी चल रहा है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आजादी हमें कब मिली है कि नहीं मिली है। हम मानसिक आजाद नहीं हुए हैं, हमारे पास से अंग्रेज गए हैं, लेकिन वो अपनी जो सोच थी वो डाल कर चले गए हैं। जैसे चाय छोड़कर चले गए, चाय पी रहे हैं हम लोग, उसी तरह वो अपना सोच छोड़कर चले गए और उसी सोच में हम जी रहे हैं। आज भी वही स्थिति बनी हुई है। तो आप अगर समझ रहे हैं कि हम आजादी मना रहे हैं, तो आजादी तो बस हम मना रहे हैं। हाँ, अंग्रेजों से हम आजादी मना रहे हैं। अंग्रेज हम लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे, यथावत सत्य है।
अंग्रेज हम लोग के ऊपर बहुत जुल्म करते थे, लेकिन क्या अंग्रेज जुल्म करते थे तो उनकी जो सोच थी वो आज वो सोच है कि नहीं है, इसको आप बताइए। आज भी वो सोच है, वो जुल्म आज भी हो रहे हैं, आज भी लोगों के भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। पाकिस्तान को हम लोग दुश्मन की नजर से देख रहे हैं कि नहीं मार डालेंगे इन पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानी हम लोगों को भी दुश्मन की नजर से देख रहा है, नहीं हम मार डालेंगे इन हिंदुस्तानियों को। बताइए किस स्तर का दिमाग में लोचा डाला गया है, सोचने वाली बात है। और आज भी वो खत्म नहीं हो रहा है, समझदारी नहीं आ रही है, आज भी लड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में, सब अपना अपना मतलब मैं अपना बढ़ा दूं तो मैं अपना वर्चस्व बना दूं। अरे भाई, मुगल भी वर्चस्व बनाए खत्म हो गए, अंग्रेज भी बनाए खत्म हो गए, तुम लोग भी बना रहे हो खत्म हो जाओगे, फिर बचेगा क्या? हजारों वर्षों से लोग आए हैं, अपना अपना राज्य छत्र छाया चलाया, सब खत्म होते गए बारी बारी से, कोई ना कोई आता गया, कोई ना कोई करता गया। और आज भी तुम्हारे अंदर वही चीज है, तुम जान रहे हो खत्म होना ही है, फिर भी तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं आ रही है। हम 15 अगस्त मनाएंगे, हम गाना गाएंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी एक गुलसिता हमारा। कितना अच्छा लगता है ये गाना, हमें खुशी है। लेकिन क्या हम अंग्रेजों के सोच से बाहर आ पाए हैं? हम अंग्रेजों की सोच से बाहर नहीं आ पाए हैं। आज भी अंग्रेजों की जो सोच है हमारे देश में के नेताओं में आज भी भरी हुई है। देख ही रहे होंगे ना आप, हर नेता एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहा है, हर एक दूसरे को अपने आप को सही साबित कर रहे हैं, लेकिन गलत हो रहा है। अभी देखें, अभी पिछली वीडियो में कई वीडियो में जिक्र किया था, अब इसी से पकड़ लीजिए। अभी अब तत्काल की बात है, तत्काल की बात है, जो दिल्ली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे, उनको हटाने के लिए ये पूरा का पूरा वहां पर समझिए प्रोटेस्ट हुआ, और उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया। तो ये लगा कि सचमुच बीजेपी में कमी है, बिल्कुल कमी थी, पेपर लीक हुआ था, उन्होंने रिजाइन दिया, अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर दूसरे देखेंगे झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, ये अलग अलग, एक केजरीवाल, एक राहुल गांधी और एक हेमंत सोरेन, ये लोग अलग अलग पार्टियों के हैं। अब आप सोचिए कि क्या है, इनके यहां भी लीकेज हो रही है, वहां पर ये हो हल्ला मचाए हुए थे, यहां पर ये साइलेंट पड़े हुए हैं। अरे भाई, गलत है तो गलती बोलो ना कि मेरे यहां भी गलती हुई है, उसको अब मोनिपुलेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ कुछ अलग उस टाइप का हुआ है, कार्रवाई हो रही है। अरे भाई, ये बोलो कि है गलती हुई है, हम उस पर सख्त एक्शन ले रहे हैं, लेकिन नहीं, हम 15 अगस्त की आजादी मना रहे हैं, लेकिन इन गंदी सोच से आजादी कब मनाएंगे हम लोग? और ये गंदी सोच से आजादी, ये लीडर ही पहले अपना सोच बदलेंगे तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि ऊपर टॉप पर यही बैठे हुए हैं, और टॉप पर जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, वो ये सब मिलकर ही अगर अपनी सोच ये नहीं बदले तो समझिए ये आजादी कुछ है वो नहीं, आजादी कुछ नहीं है, ये मानसिक गुलामी है अभी, और मानसिक गुलामी से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। अगर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश एक में रहता तो इस समय क्या स्थिति रहती भारत की, एक अलग ही लेवल का रहता। आप सोचेंगे किस कैसे लेवल का होता, एक में रहते तो और बवाल होता। कुछ बवाल नहीं होता, जो अगल बगल के जो भी स्रोत हैं, जो भी अगल बगल के कंट्री हैं, जिन कंट्रियों से हमारे यहाँ संसाधन आ सकते थे वो नहीं आ पा रहे हैं, ये हमारे अपने ही दुश्मन बने हुए हैं, हम एक दूसरे को ही मारने पर भिड़े हुए हैं। जैसे, और ये सोच देखिए जाएगी नहीं, आप हर जगह देख रहे होंगे, फैमिली में ही होता है,
कि सब एक दूसरे के, अगर 2 भाई है तो वो भी लड़ रहे हैं आपस में, 4 भाई है वो भी लड़ रहा है, 5 हो वो भी लड़ रहा है, 6 हो वो भी लड़ रहा है, जितना है सब लड़ रहे हैं। और लड़ा कौन रहा है? बाहरी। कौन लड़ा रहा है? बाहरी आकर ज्ञान दे दे रहा है, और उस ज्ञान को ये लोग अर्जित कर ले रहे हैं। हाँ सत्य कह रहे हो, हाँ ये बात सही है। और उसी तरह अंग्रेज भी बाहर से ही आए थे। पहले तो यहाँ के लोगों को देखे कि ये सब, पहले इनको बहुत यूज किए, हम लोग के जो भी पूर्वज थे उनको खूब मारे पीटे और मिस यूज किए। फिर देखिए अरे ये सब तो होशियार है, क्योंकि यहाँ के लोग जल्दी जल्दी सीख लेते थे, चाय पीना सीख लिए, अंग्रेजों से अंग्रेजी में बात करना सीख लिए। तो इन लोगों को लगा कि अरे अंग्रेज तो ये सब बहुत तेजी में सीख रहे हैं, तो कहें कि रुक जाओ, इनको एक ऐसी चीज सिखा दो जो एक कभी भी भूले ना, फूट डालो राज करो। यहाँ के उस समय के जो लीडर्स थे उनको भी यही इकट्ठा किए, आपस में पकड़ पकड़ के कुलाएं, समझाए कि तुमको अगर बड़ी पद पे जाना है तो तुम्हें नेता बनना पड़ेगा। और वहीं से स्टार्ट हो गया, सबको चाहिए था पद। और आज तो पाकिस्तान का जन्म दिवस है, 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन साथ ही साथ अगर इस मानसिक जो गुलामी अभी हम लोगों के बीच में है, इसको अगर निकालने का प्रयास कर दिए हैं हमारे देश के लीडर, तब बात कुछ और हो जाएगी। तब भारत भारत नहीं, एक अलग ही रूप का कंट्री दिखाई देगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।